आज पाकिस्तान में एक ऐसी चीज हुई जिसके बाद सबका सिर शर्म से झुक गया। पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल पैदा हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस बात से बेखबर एक दूसरे की टांगे खींचने में लगी हुई हैं। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने या बोलिए उग्रवादियों ने या बोलिए मुजाहिदीन ने, जो जिनको पाकिस्तान मुजाहिदीन बोलता है, बहुत साल से इनकी सेवा कर रहा है, उन्होंने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक लड़कियों का स्कूल उड़ा दिया, बॉम्ब रख के उड़ा दिया। कि भारत ना सिर्फ अपनी सरजमीन पर बल्कि उन मुमालिक में भी कार्रवाई करेगा जहां से उसे खतरा हो। झंडे पर कायम मुल्क है। मैं कई बार कह चुका हूं कि मोदी अपने वादे पूरे करता है। हिंदुस्तान आजाद कश्मीर पर हमला आवर है, LOC के पार बच्चे मर रहे हैं। जो खबरें बॉर्डर एरिया से आ रही हैं कि काफ़ी इंटेंस एक्सचेंज फायर हुआ है बिटवीन पाकिस्तान और जो अफगान तालिबान की फोर्सेस हैं, और ये मुख्तलिफ इलाकों में हुआ है, लेकिन ख़ासकर जो ज़्यादा कंसंट्रेशन रही है, जो फोकस है वो जो कुरम का इलाका है पाकिस्तान का, और उस तरफ जो पक्तिका का सूबा है अफगानिस्तान का, वहाँ पर ज़्यादातर ये झड़पें देखने में आई हैं। लड़ाई किस बात पे हो रही है? उनकी सिंपल डिमांड्स हैं। एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक मेजर जो है उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, वो अपनी जान से हाथ धो बैठ गए। This is one of the worst condition in Pakistan. और ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहां काम कर रही हैं, बलोचिस्तान का बहुत बड़ा मसला है ये। बलोचिस्तान में तो पूरी एक मिलिट्री की एक वही चल रही है, पिछले 75 सालों से ऑपरेशन चल रहा है। कहां पे फड्डा नहीं हो रहा। ये लोग धमकी देते हैं कि हम स्कूल उड़ा देंगे, और पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की आर्मी कोई एक्शन, मास्टरमाइंड पकड़ना छोड़िए, छुटवैया को नहीं पकड़ पाती कि धमकी कहां से आई। पूरे गांव के सामने एक आदमी ने बॉम्ब रखा, उड़ाया और चला गया, वॉकिंग पैदल चलते हुए चला गया, कोई उसे पकड़ नहीं पाया। कितना पाकिस्तानी आर्मी का या पाकिस्तानी पुलिस का कितना वहां पर रसूख है, कितनी वहां पर चलती है। वहां पर टेररिज्म सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कौन क्रिएट करते हैं? मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, BLA, BRA, BLF, लश्कर बलोचिस्तान। हमें दुनिया ने दीवार से नहीं लगाया, हम उस जगह पे बैठे रहे। आज इंडिया उठ के फ्लाइट लेके कहीं और चला गया और हम वहीं बैठे हुए हैं। इंडिया के को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता जी। इतनी बड़ी मार्केट कोई भी नहीं नजरअंदाज कर सकता। बेइज्जती होगी इंटरनेशनली, सारे पाकिस्तानियों की बेइज्जती हो रही है। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा रोल है, अमेरिका का हलीफ है, ट्रेड का मसला है, दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि पाकिस्तान के एक स्कूल पर अभी तक ये जानकारी नहीं किसने हमला किया है, लेकिन एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। और ये जो स्कूल है ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों का स्कूल था, जिसमें कि हमला किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि 16 से 17 जो छोटी बच्चियां हैं वो इसमें मारी गई हैं। और अभी खबर जो है वो सुबह तक जो है वो साफ हो पाएगी कि आखिरकार जो इसमें मौत है वो कितनी हुई है और घायलों की संख्या कितनी है। लेकिन अभी लेटेस्ट यही न्यूज आ रही है कि जिस प्रकार से ये जो स्कूल है इसमें बम धमाका हुआ, इससे तो साफ पता चल गया है कि अब BLA और जो TTP है अब पाकिस्तानी आर्मी को छोड़कर अब जो स्कूल है उसको भी टारगेट कर रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए और भी बड़ा चैलेंज हुआ, क्योंकि जब पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे जाते थे तब तो उनको ये बोल देते थे कि ये देश के लिए शहीद हो गए। लेकिन अब स्कूलों में इस प्रकार के बम धमाके जो हैं वो होना ये दिखाता है कि पाकिस्तान एक बार फिर से पुराने दौर में जो है वो गुजरता हुआ नजर आ रहा है, जब पाकिस्तान के स्कूलों से लेकर हॉस्पिटल में हर जगह पे बम धमाके होते थे। हालांकि अभी भी बम धमाके होते हैं, लेकिन स्कूल में बम धमाका होना ये कहीं ना कहीं बहुत दिनों के बाद हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अब पाकिस्तान के आर्मी को ये टारगेट करते हुए कह रही है कि आर्मी के जवानों को तो नहीं बचा सकती, लेकिन जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था जो है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगी। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने सब चीजों पे क्या रिएक्शन है। आज पाकिस्तान में एक ऐसी चीज हुई जिसके बाद सबका सिर शर्म से झुक गया। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने या बोलिए उग्रवादियों ने या बोलिए मुजाहिदीन ने, जो जिनको पाकिस्तान मुजाहिदीन बोलता है, बहुत साल से इनकी सेवा कर रहा है, उन्होंने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक लड़कियों का स्कूल उड़ा दिया, बॉम्ब रख के उड़ा दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये बॉम्ब रख के उड़ाया गया तो किसी को पता नहीं था, पहले से धमकियां आ रही थी स्कूल मैनेजमेंट को कि हम उसे उड़ा देंगे। पाकिस्तानी आर्मी को बताया गया था कि इसे उड़ाने की धमकी आ रही है, कुछ एक्शन लीजिए। एक्शन नहीं लिया गया पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया, तो उनको फ्री हैंड मिल गया, चाहिए बॉम्ब रखिए उड़ा दीजिए। ऐसा तो है नहीं, स्कूल के अंदर एक गार्ड होता है, जिस गार्ड को पता होगा कि ये स्कूल के अंदर कुछ गड़बड़ करने जा रहा है कोई आदमी,
धमकी पहले मिली होगी तो आदमी रहते होंगे स्कूल के चपरासी वगैरह, हर स्कूल में कुछ ना कुछ 2-3 लोग रहते हैं, जरूर गार्ड तो होता ही है। इस स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि स्कूल को उड़ा दिया गया? लोकल पब्लिक भी इसको रोक नहीं पाई। और वो गाना याद आ रहा है, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। उसमें एक लाइन है, लुट रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये जमीन, चुप रहा बेरहम आसमां। वही हुआ, जमीन ने भी देखा और बेरहम आसमान ने भी देखा और स्कूल उड़ा दिया गया। ये है उस स्कूल का फोटो, आप देख सकते हो, बिल्कुल फ्लैट है, साइड में दीवारें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दिख रही हैं। वो एक दूसरी बिल्डिंग बन रही थी, इधर जो है ये पूरा फ्लैट हो चुका है। स्कूल की ऐसी हालत, आर्मी क्या कर रही है, क्यों कर रही है? आर्मी इसको बचाया क्यों नहीं? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इतना कुछ बोलते रहते हैं कि भाई हमें पढ़ाई करनी है और हमें इन्वेस्टमेंट पढ़ाई में करना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है। इतनी लंबी स्पीचेस गई, सब बेकार। धमकी देने के बाद स्कूल उड़ा दिया जाए, ऐसा कहीं इंडिया में हुआ है क्या? पाकिस्तान में हो रहा है। में फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी लेवल पर हो रही हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि उस पर भी फोकस किया जाए। और अगेन पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि इन ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी। इनफैक्ट गुज़श्ता अगर आप 48 या 72 घंटों में देखें तो ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हुए हैं और पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की जो बॉर्डर फोर्सेस हैं उसमें मुसलसल झड़पें हुई हैं। सरकारी सतह पर ना पाकिस्तान ना अफ़गान तालिबान की तरफ से कोई बयान जारी हुआ है, लेकिन ज़राए से और अदरवाइज़ जो खबरें बॉर्डर एरिया से आ रही हैं कि काफ़ी इंटेंस एक्सचेंज फायर हुआ है बिटवीन पाकिस्तान और जो अफ़गान तालिबान की फोर्सेस हैं, और ये मुख्तलिफ इलाकों में हुआ है। लेकिन ख़ासकर जो ज़्यादा कॉन्सनट्रेशन रही है, ये जो फोकस है वो जो कुरम का इलाका है पाकिस्तान का और उस तरफ जो पक्तिका का सूबा है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पर ज़्यादातर ये झड़पें देखने में आई हैं। और जो ज़राए बता रहे हैं कि इन झड़पों का आगाज़ अफ़गान तालिबान की तरफ से हुआ कि जब उन्होंने पाकिस्तान की साइड पर जो मिलिट्री चेक पोस्ट हैं, इवन सिविलियंस को निशाना बनाया, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। और उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने कार्रवाई की और ये जो सिलसिला है फायरिंग का जो तबादला है दोनों मुल्कों की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं वो जारी रहा। आज की लेटेस्ट अपडेट तो नहीं पता, अब ये वाजे नहीं है कि इन झड़पों में जो क्या कैजुअल्टीज़ हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि मुतअद्दिद कैजुअल्टीज़ हैं, कम से कम एक जो पाकिस्तानी फौजी है उसकी शहादत की तस्दीक हो रही है, जो खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। मैं ये कहूँगा कि इसकी सरकारी सतह पर ना तो पाकिस्तान ने कोई बयान जारी किया है, ना अफ़गान तालिबान की तरफ से कोई बयान जारी हुआ है, लेकिन जो कशीदगी है वो दोनों मुल्कों के दरमियान बरकरार है। और इसका जो ऑब्वियसली बैकग्राउंड तो आपको पता ही है, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाल ही में ये सबसे पहले इतलात आई कि शायद पाकिस्तान ने एक और ड्रोन हमला किया है अफ़गानिस्तान के अंदर, जिसके नतीजे में कम से कम 5 जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। अगेन ना तो पाकिस्तान ने तो इसकी बिल्कुल और ना ही अफ़गान तालिबान ने सरकारी सतह पर तस्दीक की, लेकिन कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से ये ज़रूर एक स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें उन्होंने तस्दीक की कि तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के इस स्कूल में हमला हुआ है, इससे एक बात तो साफ जो है वो हो गया है कि ये हमला कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को दिखाने के लिए किया है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में शरिया कानून लगा है उस तरीके से वो पाकिस्तान में भी शरिया कानून लगाना चाहते हैं। और जिस तरीके से अफगानिस्तान में जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको हटाकर खुद वहाँ पे बैठने का काम जो तालिबान ने किया है, यहाँ पे भी तालिबान यही चाहता है। जो पाकिस्तान का तालिबान है वो भी यही कहता है कि हम शरिया कानून लागू करेंगे और हम इस गवर्नमेंट को हटाएंगे। दोस्तों यही पाकिस्तानी जब अफगानिस्तान से अमेरिका की जो सेना है वो वापस ले ली थी, अमेरिका की सेना जो है वो अमेरिका चली गई थी, तब ये कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा हुआ, यहाँ पे शरिया कानून लागू हो गया है। उस समय अफगानिस्तान के लोग रो रहे थे, लेकिन इनका ये कहना था कि ये बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अब यही टीटीपी जो है जब पाकिस्तान में शरिया कानून लगाने की बात कर रही है तब ये जो है ये बात कहते हैं कि आतंकवादी है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो दुर्बल चरित्र है वो भी यहाँ पे सामने जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से स्कूल में बम धमाका हुआ है, इससे तो साफ पता चल गया है कि अब आने वाले दिन पाकिस्तानी आर्मी को काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आर्मी के बाद अब छोटे छोटे बच्चे को भी टारगेट किया जाने लगा है। चलिए तो दोस्तों साथ वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे स्क्रीन पर, तब तक करें हिंदुस्तानी स्पेशल।